जैक दिल्ली स्पॉट राउंड के लिए नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। क्या गाइडलाइंस है, क्या रिलीज हुआ है, सब कुछ A to Z डिस्कस करूंगा। जिनको भी स्पॉट काउंसलिंग बहुत पीछे रैंक तक एडमिशन चाहिए, उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करना जरूरी है। कैसे क्या करना है सब कुछ डिस्कस करूंगा। ये देखिए आपका पूरा गाइडलाइन आ चुका है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसके रिगार्डिंग पूरा आपका कंप्लीट PPT बनाया हुआ है, वो आपको पूरा करने वाला प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा बेटा, पूरा आखिरी तक आपको गाइडेंस यहाँ मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, स्पॉट राउंड की रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है बीटेक BARC वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। 23 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका स्पॉट राउंड विंडो है, और कौन कौन से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सब कुछ अभी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। और स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, V1 अकेडमी वेबसाइट गूगल पे सर्च करिएगा और सपोर्ट को आप ले सकते हैं, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाए और आपको पूरा गाइडेंस मिल जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कहां पे आपका इसका रिपोर्टिंग होगा, तो NSUT का द्वारके वाला कैंपस में आपका रिपोर्टिंग आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। DD आपको 95,000 रुपए की बनवा के लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा। 95,000 रुपीज की आपका DD बन के जाइए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्पॉट एडमिशन फीस, ठीक है, और DD से ही आपका काम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या स्पॉट राउंड एट अ ग्लांस, क्या 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में होगा एट वेन्यू। और जिस बच्चे का जिस भी डेट रहेगी, कैटेगरी वाले बच्चे का, दिल्ली वाले हो, आउटसाइड दिल्ली वाले हो, उसको उसी डेट पे जाना है, ध्यान दीजिएगा। वैकेंसी डिस्प्ले कब होगी, 21 जुलाई को आपका वैकेंसी आ जाएगी, कितनी वैकेंसी बची हुई है आफ्टर 2 PM, ठीक है। उससे पहले आपका एक अपग्रेडेशन राउंड भी हो जाएगा और देन आपका वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। डिटेल शेड्यूल विल बी टाइमिंग अलॉन्ग विद स्पॉट राउंड वैकेंसी, ठीक है। 21 जुलाई आफ्टर 2 PM। सीट अलॉटेड डिस्ट्रिक्टली ऑन अवेलेबल वैकेंसी ओनली, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, वेन्यू है APJ लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स NSUT के मेन कैंपस में, द्वारका वाले सभी बच्चों के लिए, ठीक है। रिपोर्टिंग स्टार्ट 10 AM से। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू पार्टिसिपेट फिजिकली इन द स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड वैकेंसीज आर एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर अपग्रेडिंग ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीट लेफ्ट वैकेंट्स आफ्टर ऑल रेगुलर राउंड्स, ठीक है। तो जिन बच्चों को, पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो ऑलरेडी राउंड 4 तक सीट पा गए हैं, उनका एक इंटरनल अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। तो जो भी बेस्ट पहले ब्रांच है, बेस्ट कॉलेज, पहले प्रायोरिटी आपको मिल गई। अब उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास एडमिशन नहीं हुआ है या हुआ था विड्रॉल ले लिए, ठीक है। राउंड 1 से लेके 4 तक रेगुलर काउंसिलिंग राउंड कंप्लीट, ऑटो अपग्रेड हो जाएगा एडमिटेड कैंडिडेट का, जो भी वैकेंसी बचती है, ठीक है। उसके अलावा वैकेंसी एक्सट्रैक्शन होती है जो भी आपका कंप्लीट हो गई है राउंड। अब वो बच्चे एलिजिबल नहीं हो गए जो ऑलरेडी फ्रीज कर चुके हैं सीट, और सीट भी अपनी पक्की कर चुके हैं। स्पॉट राउंड फिजिकल अलॉटमेंट 23 से लेकर 31 जुलाई के बीच में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी NSUT का मेन, वेस्ट, ईस्ट दोनों, DTU, IIIT दिल्ली, इंदिरा गांधी वाला DSU, ठीक है। फॉर IIIT दिल्ली सीट्स अलॉटमेंट बेस्ड ऑन IIIT रैंक, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हु कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड, रजिस्टर्ड बट नॉट एडमिटेड। जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन किया था, बट आपका करंटली अभी एडमिशन नहीं हुआ किसी कॉलेज में, ठीक है। अलॉटेड बट डिड नॉट रिपोर्ट, सीट मिल गई थी बट आपने SAF पे नहीं किया और रिपोर्टिंग नहीं की, तब भी एलिजिबल है। सीट कैंसिल्ड अर्लियर, सीट कैंसिल्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी और अदर लेजिटिमेट रीजन, मतलब आपका सीट मिली थी बट कैंसिल हो गई, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेवर टुक एडमिशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट टेक एडमिशन इन एनी प्रोग्राम इन एनी राउंड, ठीक है। पर रजिस्टर किया था, रजिस्टर करोगे तभी एलिजिबल, ये नहीं किया, जैक दिल्ली का रजिस्टर नहीं किया तब आप एलिजिबल है। नो चॉइसेस फिल्ड, रजिस्टर किया था बट चॉइस फिल नहीं की, तब भी एलिजिबल हो। रजिस्टर किया था बट विड्रॉल कर लिया, तब भी एलिजिबल हो, ये ध्यान दीजिएगा। BARC स्पेशल, इवन नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर एलिजिबल इफ क्वालिफाइड इन JEE 2024, BARC 2 पेपर और नाटा 2024, BARC के लिए बच्चे हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, मतलब कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों ने राउंड 4 तक सीट पक्की कर ली है, अब उनको इसको विड्रॉल नहीं करना है, वो सब बच्चे एलिजिबल हैं, सीट नहीं मिली, वो सब बच्चे एलिजिबल हैं। ये वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है जिनकी सीट पक्की हो गई है और वो ऑटो अपग्रेड के लिए चले गए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बेटा वो तो आपका जो ऑटो अपग्रेड होगी वो उन्हीं वैकेंट सीट्स में हो जाएगा, उसके बाद तो वही सीट बचेंगी जो आपका उससे खराब सीट्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पॉट राउंड के रूल्स, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट एडमिटेड इन द स्पॉट राउंड आर मार्क्ड फ्रीज, नो अपग्रेडेशन विल बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड, जो सीट मिलेगी और वही रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। पे इमीडिएटली बाय DD, एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल एज पर योर रैंक बाय पेइंग एडमिशन फीस इमीडिएटली थ्रू DD, नो एक्स्ट्रा टाइम टू मेक DD आपको लेके जाना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अलाउड, रिप्रेजेंटेटिव भी अलाउड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड। अगली इंपॉर्टेंट बात, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, क्या करने लेके जाना है, जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट,
क्लास 12 की मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड, ये ध्यान दीजिए एडमिट कार्ड नहीं भी है काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट पर ले जाइए बेटर रहेगा। SC ST EWS OBC PWD सिंगल गर्ल चाइल्ड डिफेंस, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अब जैसे अगर आप दिल्ली वाले हैं, आपका OBC SC ST का सर्टिफिकेट दिल्ली NCT का ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बाहर का है तो नहीं चलेगा, अदर स्टेट वाले का चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर जैक दिल्ली जो रोस्टर में, डिमांड ड्राफ्ट 95,000 का इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली एडमिशन फी पेबल एट SBI NSUT द्वारका सेक्टर 3, नो अदर पेमेंट मोड एक्सेप्टेड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बैलेंस फीस फॉर NSUT ट्रिपल IT दिल्ली DTU इंदिरा गांधी DSU मस्ट बी पेड एज पर बैलेंस फीस गाइडलाइन, इनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की साइट पे आ जाएगा, ठीक है। हाउ सीट्स आर ऑफर्ड, कैटेगरी वाइज सीट अलॉट, सीट्स आर ऑफर्ड कैटेगरी वाइज इन डेडिकेटेड स्लॉट एज पर कैटेगरी, जेई मेंस ईयर अलॉटर पे, ठीक है। और देन सब कैटेगरी कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फर्स्ट विद इन देयर मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और गोल्डन रूल क्या, सीट ऑफर्ड हुआ तो आपको DD सबमिट करना पड़ेगा इमीडिएटली, सीट फ्रोजन पूरा प्रिपेयर होकर आइएगा, सीट लेनी है कि नहीं लेनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, बीटेक राउंड का स्पॉट राउंड का शेड्यूल 23 जुलाई को थर्सडे को ST OBC EWS आउटसाइड दिल्ली प्लस कश्मीरी माइग्रेंट वाले बच्चे, ठीक है। 24 जुलाई को SC आउटसाइड दिल्ली प्लस ST SC दिल्ली, 27 जुलाई को OBC EWS दिल्ली, 28 जुलाई को जनरल डिफेंस जनरल आउटसाइड दिल्ली अप टू CRL 60,000, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जनरल आउटसाइड दिल्ली CRL अबव 60,000, जनरल डिफेंस दिल्ली सिंगल गर्ल चाइल्ड जनरल दिल्ली अप टू CRL रैंक 3 लाख, जनरल दिल्ली CRL अबव 3 लाख, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग्स है, ये चीज़ मेंशन रहेगी, ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंफ्यूजन हो कि मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 1 डे ऑल कैटेगरी, ठीक है, 28 जुलाई 10 AM ऑल कैटेगरी दिल्ली आउटसाइड दिल्ली रिपोर्ट टुगेदर। ये किसके लिए है, बिहार के लिए, ध्यान दीजिएगा, बीटेक के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंफ्यूजन होगी मुझसे आप कमेंट पूछ लीजिएगा। और कंफ्यूज अबाउट द स्पॉट राउंड, वी गाइड यू एवरी स्टेप, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके लिए लगे हुए हैं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वेबसाइट का, वहां से जाके आप सपोर्ट ले सकते हैं। V1 कोड यूज करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा वैकेंसी के रिगार्डिंग। और कुछ भी आपको डाउट रहेगा आप जाके पूछ सकते हो अपने मेंटर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो गाइडलाइन देखो यहाँ मेंशन है, यहाँ गाइडलाइन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये गाइडलाइन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 31 जुलाई 30 जुलाई 29 जुलाई 28 जुलाई 27 जुलाई 24 23 जुलाई, ठीक है। एक बार मैच करके जाइएगा, अगर कुछ शेड्यूल में चेंजेस होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंफ्यूजन है, मिलता हूँ आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।